लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आशा है आपने नवरात्रि और दशहरा पर्व का आध्यात्मिक लाभ लिया ही होगा। दशहरा के बाद आती है शरद पूनम और इस दिन से कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए आज का बाल संस्कार केंद्र शरद पूनम और कार्तिक मास पर ही केंद्रित है। 9 अक्टूबर को शरद पूनम है। शरद पूनम को चंद्रमा से मानो अमृत टपकता है, जीवन शक्ति के पोषक अंश टपकते हैं। शरद पूनम को संध्या से लेकर रात्रि 12 बजे तक चंद्रमा की पुष्टिदायक किरणें अधिक पड़ती हैं। इस समय चंद्रमा की किरणों का सेवन, चंद्रमा में त्राटक, चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोना और चंद्रमा को खीर का भोग लगाना और रात्रि 12 बजे के बाद चंद्रमा की किरणों में रखी हुई खीर को खाना बहुत हितकारी है। इसी दिन से कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास में रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी सेवा, उद्यापन और दीप दान देना ये कार्तिक मास के 5 नियम हैं। इन 5 नियमों का पालन करने से मनुष्य मोक्ष और भोग सहज ही पा लेता है। बच्चों, स्कंद पुराण में आया है, ना कार्तिक समो मासो, ना कृतेन समम युगम, ना वेद सदृशम शास्त्रम, ना तीर्थम गंगया समम। अर्थात कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। प्राणायाम। सभी बच्चे टंक विद्या का प्रयोग करेंगे। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। अब सभी बच्चे ओमकार गुंजन करेंगे।
स्तुति। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सभी बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना भाव में आंखें बंद करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अभिप्रेतार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो ये सुरासुरः सर्वविघ्नच्छिदेव तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। हाथी के मुख वाले भूत गणों के द्वारा सेवित कैथ एवं जामुन का चाव से भक्षण करने वाले उमा पुत्र शोक निवारक विघ्नों के नियंता भगवान गणपति के चरण कमलों में हम नमस्कार करते हैं। मनोवांछित सिद्धि के लिए सुरों एवं असुरों द्वारा पूजित सभी विघ्नों के छेदन करने वाले श्री गणाधिपति देव को हम नमस्कार करते हैं। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है।
बच्चों, अब बारी है कहानी की। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि सद्गुरु की अवहेलना करने का क्या परिणाम होता है और भूलवश किए हुए पापों का प्रायश्चित कैसे होता है। सतयुग में एक ब्रह्मज्ञानी संत थे। उनका नाम था गौतम मुनि। उनके शिष्य का नाम था सौदास ब्राह्मण। एक दिन सौदास शिवजी आराधना में लगा हुआ था। उसी समय उनके गुरु गौतम मुनि वहां आ पहुंचे, परंतु सौदास ने अभिमान के कारण उन्हें उठकर प्रणाम तक नहीं किया। फिर भी क्षमा सागर गुरु शिष्य के बर्ताव से रुष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्हें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य अनुष्ठान कर रहा है। किंतु भगवान शिवजी सद्गुरु की अवहेलना को सह न सके। सद्गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः शिवजी ने सौदास को राक्षस योनि में जाने का शाप दे दिया। सौदास ने गुरुदेव को हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने जो अपराध किया है वो क्षमा कीजिए। गौतम ऋषि बोले, वत्स, तुम भगवान की कथा को भक्ति भाव से श्रवण करो। वो समस्त पापों का नाश करने वाली है। ऐसा करने से तुम्हारा शाप केवल 12 वर्षों तक ही रहेगा। शाप के प्रभाव से सौदास राक्षस होकर निर्जन वन में भूख प्यास से पीड़ित भटकने लगा। एक बार वो घूमता घामता नर्मदा जी के तट पर पहुंचा। वहां गर्ग मुनि भगवान के नामों का गान कर रहे थे। सौदास राक्षस मुनि को खाने के उद्देश्य से उसके पास जाने लगा, परंतु मुनि के द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर दूर ही खड़ा रहा। फिर बोला, महाभाग, जिसके पास भगवान नाम रूपी कवच है वही राक्षसों से रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए भगवान नाम उच्चारण से मुझ राक्षस को भी परम शांति मिली। फिर सौदास राक्षस ने उन मुनि को सारी बातें बता दी कि किस प्रकार सद्गुरु की अवहेलना करने के कारण भगवान शिवजी ने श्राप दिया और गुरुजी से श्राप से छूटने का उपाय बताया। फिर राक्षस ने गर्ग मुनि से विनती की कि मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे भगवत कथा सुनाकर मेरा उद्धार कीजिए। गर्ग मुनि को उस राक्षस के प्रति दया आ गई और उसे रामायण की कथा सुनाई। उसके प्रभाव से उसका राक्षसत्व दूर हो गया। वो देवताओं के समान सुंदर, तेजस्वी और कांतिमान हो गया तथा भगवत धाम को प्राप्त हुआ। तो देखा बच्चों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सद्गुरु की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए और भगवान नाम उच्चारण से पूर्व के किए हुए पापों का नाश हो जाता है। साखियां। तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभ से, भक्ति गई अभिमान। पातक उपपातक महा, जेते पातक और, नाम लेत तत्काल सब, जरत खरत ते ही ठौर। उन्नति की उड़ान। मनोबल बढ़ाने के 4 सूत्र। पहला, नियम। आप अपने जीवन में कोई नियम धारण करेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा। इतनी पूजा किए बिना हम भोजन नहीं करेंगे। जिस दिन नियम करने में देर हो जाए उस दिन थोड़ा कष्ट सहिए, आपका मनोबल बढ़ेगा। दूसरा, श्रद्धा। आप भगवान ब्रह्मवेता सद्गुरु और वेद शास्त्रों पर श्रद्धा कीजिए कि वे हमारी रक्षा करेंगे। युद्ध भूमि में एक सैनिक लड़ता है तो उसे ये विश्वास होता है कि हमारे पीछे सेनापति है, राष्ट्रपति है, सारा राष्ट्र है, तो उसका मनोबल बढ़ता है। तीसरा, समीक्षा। आपके जीवन में जब कुछ खट्टे मीठे अनुभव आए तो समीक्षा कीजिए कि ये कटु अनुभव दिख रहे हैं, लेकिन इनके पीछे परमात्मा की कितनी कृपा है, करुणा है। चौथा, भगवान नाम उच्चारण। जब आप भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं तब आपके अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय सभी कोशों के एक एक अंश आपस में मिल जाते हैं। इससे भी मनोबल में वृद्धि होती है। खेल।
अब हम खेलेंगे एकाग्रता और फुर्ती का खेल। सभी बच्चे 2 लाइन में एक दूसरे के सामने आकर थोड़ी दूरी पर प्रतिद्वंदी की तरह झुककर खड़े हो जाएंगे। आयु के अनुसार छोटे बच्चे के सामने छोटा बच्चा और बड़े बच्चे के सामने बड़ा बच्चा खड़ा होगा। दोनों बच्चों के बीच में एक एक कपड़े का टुकड़ा या रुमाल रखा जाएगा। अब शिक्षक शरीर के अंगों के नाम बोलेगा। शिक्षक जिस अंग का नाम बोले उसे अपने दोनों हाथों से छूना है। अंगों के नाम बोलते बोलते शिक्षक बीच में कपड़ा शब्द बोलेगा तो तुरंत वो कपड़ा उठा लेना है। जो फुर्ती से कपड़ा उठा लेगा वो विजेता हो जाएगा और फिर से यही क्रिया दोहरानी है, जैसे घुटने, कंधे, माथा, कपड़ा, पैर, आंखें, कपड़ा। यही खेल 20 बार खेलेंगे। जो सबसे अधिक बार फुर्ती से कपड़ा उठा पाएगा वही विजेता होगा। उसके पीछे वाले द्वितीय व तृतीय विजेता होंगे। संस्कृति सुवास, तोरण यानी बंधनवार का महत्व। बच्चों, आपने किसी के घर पर, सत्संग भवन में या मंदिर में फूल पत्तियों से बना हुआ तोरण या बंधनवार तो देखा ही होगा। तो क्या आपको पता है तोरण क्यों लगाया जाता है? तोरण मुख्यतः आम, अशोक, नीम के पत्ते और गेंदे के फूलों से बनाया जाता है। इसमें अपने पसंद के अन्य सुगंधित फूल भी लगा सकते हैं। हिंदू संस्कृति में आम के पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल समिधा के रूप में किया जाता है। इस पेड़ की पत्तियों को घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाने से घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। अशोक की पत्तियों बंधनवार लगाने से उसके घर में शुभ मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। नीम की पत्तियां नकारात्मकता को दूर करती हैं और घर में नजर लगने की समस्या नहीं रहती है। घर के प्रवेश द्वार पर तोरण लटकाने से घर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के साथ सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। बाहर से आने वाली हवा जब भी इन पत्तियों को स्पर्श करके घर में घुसती है तो वो सकारात्मक कणों को भी अपने साथ लाती है। इसीलिए आपको भी अपने घर में मुख्य दरवाजों पर तोरण लगाना चाहिए। यदि फूल पत्ते सूख जाएं, तो उसे उतार कर ताजे पत्तों की नई तोरण लगाना चाहिए। क्या करें, क्या ना करें? कार्तिक मास में सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए सूर्योदय से पूर्व कार्तिक स्नान करना चाहिए। कार्तिक में तुलसी पौधे के रोपण, जल सिंचन करना चाहिए। तुलसी के पौधे को सुबह आधा 1 गिलास पानी देने से 1.25 ग्राम स्वर्ण दान करने का फल मिलता है। इस मास में संध्या के समय दीपक अवश्य करना चाहिए। इससे समस्त पाप नष्ट होते हैं और सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में रामायण की कथा, गीता पाठ, भगवान नाम कीर्तन नित्य करना चाहिए। इसके पुण्य की महिमा बताने की शक्ति मुझ में नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। अन्नदान, गायों को ग्रास देना, भगवत भक्तों का संग अक्षय फलदायी होता है। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे। आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, रामायण के अनुसार लव कुश के गुरु कौन थे? विकल्प है ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि दुर्वासा। सही उत्तर है ऋषि वाल्मीकि। जब सीता जी का वनवास हुआ था तब वे ऋषि वाल्मीकि जी के घर में ही रहीं और वहीं लव कुश का जन्म हुआ था। पर्व मांगल्य, शरद पूर्णिमा विशेष। बच्चों, शरद पूर्णिमा को पंचश्वेती उत्सव भी कहते हैं। इस दिन 5 सफेद चीजों का उपयोग करते हैं। दूध, चावल, मिश्री। इन 3 श्वेत चीजों से बनी खीर
चौथा श्वेत चंद्रमा की किरणें पड़ें और पांचवा श्वेत सूती वस्त्र से ढक दें। भगवान का आध्यात्मिक तेज चंद्रमा के द्वारा इस दिन अधिक बरसता है। वे ही भगवान हमारे तन मन मति को पुष्ट रखें ताकि हम गलत जगहों से बचने में सफल हों, रोग बीमारियों से बच जाएं और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, विकार प्रतिकारक शक्ति का विकास हो। ऐसा चिंतन करके जो खीर खाता है वर्ष भर उसका तन मन तंदुरुस्त रहता है। शरद पूनम रात आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत फायदेमंद है, इसीलिए सबको इस पवित्र रात्रि में जागरण, जप, ध्यान, कीर्तन अवश्य करना चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, शरद पूनम को चावल, दूध और मिश्री की खीर बनाएं। खीर बनाते समय उसमें बादाम व छुहारों के टुकड़े, थोड़ी इलायची व काली मिर्च, थोड़ा सोना या चांदी आदि मिलाकर चंद्रमा की चांदनी में कम से कम 2-3 घंटे के लिए रख दें। 12 बजे के बाद पूज्य गुरुदेव को भोग लगाकर खाएं। शरद पूनम की रात में रखी गई खीर अगले दिन प्रसाद रूप में नाश्ते में भी ले सकते हैं। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए शरद पूर्णिमा को 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के आगे पलकें झपकाए बिना एकटक देखना चाहिए। चंद्रमा की चांदनी में सुई में धागा पिरोने का प्रयास करें। कोई अन्य प्रकाश नहीं होना चाहिए। इन चंद्र किरणों से त्वचा का रंग साफ होता है, नेत्र ज्योति बढ़ती है एवं चेहरे पर गुलाबी आभा उभरने लगती है। यदि देर तक पैरों को चंद्र किरणों का स्नान कराया जाए तो ठंड के दिनों में तलुए, एड़ियां, होंठ फटने से बचे रहते हैं। चंद्रमा की किरणें मस्तिष्क के लिए भी अति लाभकारी हैं। मस्तिष्क की बंद तहें खुलती हैं, जिससे स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। साथ ही सिर के बाल असमय सफेद नहीं होते हैं। योगासन। पाद पश्चिमोत्तम आसन। बच्चों, शिव संहिता में भगवान शिव ने इसे सर्वश्रेष्ठ आसन बताया है। पाद पश्चिमोत्तम आसन से सुषुम्ना का द्वार खुलता है और चित्त शांत होता है। जो विकार से अत्यंत पीड़ित हो उन्हें इस आसन का अभ्यास करना ही चाहिए। इससे विकार दब जाते हैं। इस आसन से अजीर्ण, पेट के रोग, कमर दर्द, हिचकी, कोढ़, मूत्र रोग, स्वप्न दोष, अनिद्रा, दमा, डायबिटीज, बवासीर, अनियमित मासिक, नपुंसकता, ज्ञान तंतु की दुर्बलता आदि अनेक रोग दूर होते हैं। पेट पतला बनता है, कफ और चर्बी नष्ट होती है। इस आसन से शरीर का कद बढ़ता है, दुर्बलता दूर होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। ये आसन भगवान शिव को बहुत प्यारा है, अतः आप इस आसन का अवश्य लाभ लेना। विधि: बिछे हुए आसन पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को लंबे फैला दें। दोनों पैरों की जंघा, घुटने, पंजे परस्पर मिले रहें और जमीन के साथ लगे रहें। अब दोनों हाथ लंबे करें, दोनों पैरों का अंगूठा पकड़ें। अब धीरे धीरे नीचे झुकें और सिर को दोनों घुटनों के मध्य में रखें। ललाट घुटने को स्पर्श करें और घुटने जमीन से लगे रहें। प्रारंभ में आधा मिनट करके धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रथम 2-4 दिन तो कठिन लगेगा, लेकिन अभ्यास हो जाने पर ये आसन सरल हो जाएगा। सुविचार: हे नौजवानों, जीवन की नींव है संयम, सदाचार। संयम नहीं है तो फिर अच्छे विद्यार्थी, अच्छे नागरिक भी नहीं बन सकते। संयम ही सफलता की सीढ़ी है। भगवान को पाना हो, सिद्धि प्रसिद्धि पाना हो, कुछ करके दिखाना हो, सभी में इसकी आवश्यकता है। इसके बल से तुम संसार के सभी कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हो। जितने भी महापुरुष इस दुनिया में हैं या हो चुके हैं,
उनका जीवन संयम पूर्ण रहा है। गृह कार्य। सभी बच्चे शरद पूनम को रात्रि 12 बजे तक चंद्रमा की किरणों में त्राटक करेंगे और भगवान नाम का जाप और कीर्तन करेंगे। आपने ये क्रिया करी कि नहीं, ये डायरी में लिख कर लाएंगे। कार्तिक मास के प्रथम सप्ताह में आपने क्या क्या उत्तम कार्य किए, वो आप अपनी डायरी में लिख कर लाएंगे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियों को दोहराएंगे। ओम हरि 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 ओम। गुरु निंदक के संग से होता सत्यानाश, गुरु निंदा जो करे सुने पड़े वो यम की फांस। गुरु आज्ञा पालन करे अन्य भावना त्याग, ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य रहे शिष्य वही बड़ भाग। गुरु मंत्र जपता रहे करता जो नित्य ध्यान, गुरु सेवा में लगा रहे निश्चित हो कल्याण। घटना है गोधरा की न्यारी, दुनिया में चर्चित हुई भारी। आशाराम जी का हेलीकॉप्टर गिरा गोधरा की धरती पर, पुरजे चकना चूर हो गए और गगन में दूर उड़ गए। हजारों की भीड़ थी आई, फिर भी किसी को खरोंच न आई। श्वेत ईंधन की फूटी टंकी, लगी आग बुझ गई स्वयं ही। हादसा जब भी ऐसा हुआ है, ना कोई जीवित स्वस्थ बचा है। बापू तुरंत पंडाल पधारे, किया नृत्य हर्षित हुए सारे। चमत्कार था अजब अनोखा, दुनिया ने घर बैठे देखा। ओम हरि 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 ओम। वीडियो सत्संग। की आभा कुछ खास ही होती है, इसीलिए चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर खाने से अद्भुत लाभ होता है। पूर्णिमा की रात को आप खीर बनाकर खाएंगे। चावल पका दिए, 200 ग्राम चावल में पके हुए चावल, 200 ग्राम में से 600 हो जाएंगे जो भी होंगे। 2 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, फिर थोड़ा उबाला करा दिया, थोड़ी शक्कर डाल दी, चंद्रमा की किरणों में रख दिया। 9 से 12 के बीच चंद्रमा की किरणों में रखी हुई खीर वो आपकी प्रसन्नता की, आरोग्यता की पोषक होगी, एक रसायन बन जाएगी। हो सके भगवान को भोग लगाकर उस खीर को प्रसाद समझ के खाना, और देर रात को 12 बजे जठरा मंद होती है तो रात्रि को भले शरद पूनम की पवित्र खीर खाओ, लेकिन थोड़ी कम खाना और मुझे खिला देना थोड़ी। तालियां बजा रहे, बापू को खिलाने में तो हिस्सा तुम्हारा चला जाएगा। मुंह अपना खोलना, भगवान और संत तो भाव के भूखे। और अब आनंद लेते हैं बापू जी के सत्संग की मस्ती का। शरद पूनम का ये सत्संग जब लोग सुनते हैं तो सहज ही थिरकने लगते हैं। शरद पूनम की रात 5232 वर्ष पहले जो पागल पगलियों ने रसास्वाद किया था, उसकी झलकें यहाँ दिखाई दे रही। हाय हाय
श्री कृष्ण को तो मेहनत करनी पड़ी होगी बंसी फूंकने की, हमारे पास तो ऐसे हो रहा है सिस्टमेटिक। लेटेस्ट जमाना है, हमको तो घोड़ा गाड़ी में जाना पड़ता, हम लोग जहाजों से आ रहे हैं। ये भी ग्वाल गोपियां ही तो हैं, सारे साधु बाबा भी। है बिन फेरे हम तेरे, चतुराई चूल्हे पड़ी है, चतुराई दूर हट। शाबाश है। जय हो। तेरा नाम है सबसे प्यारा, तेरा नाम है सबसे प्यारा, सबका तू आधारा, सबका तू आधारा। तेरा नाम है सबसे प्यारा, तेरा नाम है सबसे प्यारा, सबका तू आधारा, सबका तू आधारा। नैया भव से तारियो जोगी, नैया भव से तारी हो जोगी, नैया भव से तारी हो जोगी, नैया भव से तारी हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, ओ जोगी।
प्रश्नोत्तरी। शरद पूनम से कौन सा मास प्रारंभ होता है? भगवान शिवजी ने सौदास को श्राप क्यों दिया? सौदास राक्षस का श्राप से किस मुनि ने उद्धार किया? कार्तिक मास के 5 नियम कौन से हैं? तोरण यानी बंधनवार किन वृक्षों के पत्तों से बनाया जाता है? कार्तिक मास में क्या करने से स्वर्ण दान का फल मिलता है? कार्तिक मास में संध्या के समय क्या करना चाहिए? शरद पूनम को पंचश्वेती उत्सव क्यों कहते हैं? पाद पश्चिमोत्तानासन से क्या लाभ होता है? मनोबल बढ़ाने के 4 सूत्र कौन से हैं? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर पूज्य गुरुदेव की आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी। मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में इस विधि मिलो दया में। दो मुझको सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ दया में शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी मोहि ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुना हो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दे जो मोह दो। बापू हमारे स्वस्थ रहें, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्। शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो, मुक्ताश्नान्यान् विमोचयेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमात्मा सदा सर्वदा पूर्ण है। ये जगत भी उस पर ब्रह्म से ही पूर्ण ही है। ये पूर्ण उसी पूर्ण से ही उत्पन्न हुआ है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर भी वो पूर्ण ही शेष रहता है। हे ईश्वर, सभी दुर्जन सज्जन हो, सज्जन को शांति प्राप्त हो, शांत आत्मा मुक्तात्मा हो, मुक्तात्मा दूसरों को बंधन से मुक्त करें। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।